2024 लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। चुनाव से पहले एनडीए और इंडी अलायंस की तैयारियां भी जोरों पर हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे वैसे इंडी अलायंस बिखरती नजर आ रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में मिशन 80 हासिल करने में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस चाहकर भी अपने साथियों को एकजुट रखने में विफल हो रही है। सबसे पहले कांग्रेस और पूरे इंडी अलायंस को धक्का लगा बिहार में, जब नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में चले गए। और अब इस अलायंस को दूसरा बड़ा झटका यूपी में लग सकता है। लेकिन इस बार इंडी को झटका देने वाले ये नहीं, बल्कि ये हैं। खबर है कि बीजेपी ने अखिलेश यादव के साथ ही जयंत चौधरी के साथ डील कर ली है। एक तरफ यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और वो इस यात्रा में शामिल होने के लिए सहयोगी दलों को न्योता भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोटों पर धाक रखने वाले जयंत इंडी गठबंधन को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी ने राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी को 2 सीटें ऑफर की हैं, जिसमें मथुरा और बागपत की सीटें शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने आरएलडी को एक राज्यसभा की सीट भी देने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि जयंत कहीं नहीं जाएंगे और इंडी यानी कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस का पार्ट बने रहेंगे। सुनिए। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। ये अफवाहें चल रही हैं और जो आरएलडी पार्टी है, उन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है और किसानों की आवाज बुलंद करी है संसद के माध्यम से और संसद के बाहर भी। और जिस तरह हम जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी रही है और जिसने हमेशा समर्थन किया किसानों का, तो मैं नहीं समझती जयंत चौधरी जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे। लेकिन सवाल है कि बीजेपी को जयंत चौधरी की जरूरत क्यों है? दरअसल उत्तर प्रदेश की 10 से 12 सीटों पर जाटों का प्रभाव है। पश्चिमी यूपी में करीब 17% आबादी जाटों की है। यही नहीं, विधानसभा की करीब 50 सीटों का फैसला भी जाट वोटर्स ही करते हैं। इसके अलावा जयंत के आने से बीजेपी किसान आंदोलन से हुई जाटों की नाराजगी को भी दूर करने में कामयाब हो सकती है। सवाल ये भी है कि जयंत को एनडीए में आने से क्या फायदा होगा? दरअसल जयंत चौधरी के लिए भी बीजेपी के साथ आना फायदे का सौदा है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब यूपी में एसपी बीएसपी का गठबंधन था, तब आरएलडी उसका हिस्सा थी। लेकिन उसके बावजूद मोदी की आंधी के सामने ये गठबंधन फेल हो गया। पिछले चुनाव के रिजल्ट से ये बात साफ हो चुकी है कि जयंत की आरएलडी एसपी और बीएसपी के साथ गठबंधन करने के बाद भी अपनी मजबूत सीटों पर चुनाव हार चुकी है। तो ये साफ है कि दोनों ही पार्टीज के साथ आरएलडी का अलायंस अनसक्सेसफुल रहा है। और तो और इस बार एसपी बीएसपी एक साथ भी नहीं है, तो अलायंस के चांसेस बिल्कुल ही कम है। वहीं राम मंदिर के उद्घाटन ने पश्चिमी यूपी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज बदल दिया है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर जयंत चौधरी की अखिलेश यादव से क्या नाराजगी है? रिपोर्ट्स की माने तो अखिलेश के साथ सीट शेयरिंग करने वाले जयंत चौधरी का इंडी गठबंधन से मोह भंग हो चुका है। कारण है अखिलेश का चुनाव प्रस्ताव। खबरें हैं कि जयंत चौधरी अखिलेश के प्रस्ताव से नाराज हैं। अखिलेश का प्रस्ताव है कि आरएलडी लोकसभा चुनाव 7 सीटों पर लड़े, लेकिन कैराना, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की सीटों पर उम्मीदवार का चेहरा समाजवादी पार्टी से हो। अखिलेश के इस फैसले से जयंत चौधरी बेहद नाराज हैं। इस बीच बदली हुई परिस्थितियों में जयंत ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करके खबरों को और भी हवा दे दी है। बहरहाल जो भी हो, ये निश्चित है कि जयंत चौधरी का बीजेपी में आना एनडीए के मिशन 400 को नई उड़ान देगा। फिलहाल स्पोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए आर भारत।